नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आपकी जो वैकेंसी है MPPCS प्रीलिम्स की, ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर माह में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम अपनी जो पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे हम। जिन क्वेश्चंस में उसके आंसर को ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत होगी उसको बताया जाएगा, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल है ये हमारी सीरीज़। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। और MPPCS के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, पेड ग्रुप्स। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, या फिर इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जितना भी स्टडी मटेरियल आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप अपनी एक बेहतर तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट करें, जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। और हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पूछा गया है आपसे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हर राज्य में एक तो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं और एक केंद्र सरकार की तरफ से राज्यपाल की जो है नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये प्रावधान हमारे भाग 6 में संविधान के अनुच्छेद 153 में है, ठीक। ऑप्शन डी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉपुलर नेशनल पार्क है असम स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में। वन हॉर्न्ड राइनो के लिए काफ़ी फेमस है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो काफ़ी नेशनल पार्क हैं और जैसे अभी टाइगर रिजर्व्स की संख्या 7 हो गई है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी आप पढ़िएगा, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या दी गई है 11। ये मूल संविधान का भाग नहीं थे। 42वें संशोधन के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया 4A, ठीक है। उसमें उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़े गए। 11वां ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट से, ठीक है, जिसमें शिक्षा का अधिकार की बात की जाती है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये अवसर प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। एक उत्सव है राठवा, ठीक है। ये किस राज्य के निवासी हैं जो राठवा नृत्य को करते हैं होली के अवसर पे, ठीक है। तो जैसे अभी 2024 में होली आएगी तो उस अवसर पे ये नृत्य किया जाएगा। तो ये निवासी हैं गुजरात राज्य के और राठवा नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है, ठीक है। राजस्थान में अजमेर जो है तो अजमेर शरीफ दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है। मध्यकाल के एक प्रमुख संत हुए और फिलोसफर थे ये, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो मुख्य रूप से अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 1997 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और प्रतिवर्ष इसके जो है अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते थे जो इसका एनुअल सेशन होता था। तो उसी क्रम में जो पहली, ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये 1917 में चुनी गई थी, ठीक। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन बनी तो वो सरोजनी नायडू थी, 1925 में बनी थी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो इनकी आत्मकथा का नाम है जो है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो किस वर्ष में आया ये बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आप लोग पढ़िएगा। इसको जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को
गैगिंग एक्ट भी कहते थे, ठीक है। मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका जो गवर्नमेंट की बहुत क्रिटिकल थी उसको टारगेट करते हुए लाया गया था, और इस पूरे एक्ट में ही ये प्रोविजन था कि जो भी न्यूज़पेपर सरकार के अगेंस्ट में है ना क्रिटिकल चीज़ें छापेगा तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी जो है और एसेट्स होते थे उसको कन्फिस्केट किया जाता था। तो ये जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में 1878 में जो है लागू किया गया था। और इसके बाद इसको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसको रिपील किया किसने किया था, ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो हमारे क्लासिकल डांसेस जो भारत में है उसमें से एक है कथक, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कथा से, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब इस नृत्य की स्टार्टिंग होती है तो कुछ स्टोरी टेलर्स होते थे जो मंदिरों में जा करके इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए कुछ स्टोरीज को बताते थे, ठीक है। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है कथक नृत्य का, तो उससे ये नाम पड़ गया कथा से कथक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा अलग से। जो लास्ट अभी सितंबर 2022 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है, 2021 के ये नंबरिंग के साथ। तो इस इंडेक्स में जो है पूछा गया है कि पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है, ठीक है। तो चूंकि इस रैंकिंग में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग आई तो उसमें 191 देशों में भारत की रैंकिंग थी 132। इस नंबर को ध्यान रखेंगे, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हो भी सकता है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रैंकिंग है 132 से भी आगे थी। ऑप्शन डी। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है, ठीक है। तो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश है तो साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, संवैधानिक प्रावधान जो है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है, ठीक है। परंतु मिनिमम 3 सेशन हमारे होते हैं। कौन कौन से? एक विंटर सेशन जो अभी होने वाला है, फिर जो एक बजट सेशन होता है, फिर एक मॉनसून सेशन, ठीक है। और कभी कभी विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं, जैसे कि अभी भारत की संसद में बुलाया गया था, ठीक है। संसद में भी यही प्रावधान होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? जैसे आपको पता होगा कि अभी जो 19वां एशियन गेम्स हो रहा है होंगजाऊ चाइना में, ठीक है, इसको भी पढ़ना है आपको। उसी क्रम में पूछा गया है कि जो सबसे पहली बार एशियन गेम्स आयोजित हुए तो वो कहाँ पर हुए? 1951 में, ठीक है। तो वो न्यू दिल्ली में हुए थे, इंडिया में। किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो करीब 1928 के अराउंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा ये रही, अक्सर पूछी जाता है इसके बारे में। तो मुख्य रूप से है ना जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है खास करके गले में, फिर जैसे ब्रेन से संबंधित मेनिंजाइटिस होता है, एक सेक्सुअल बीमारी के रूप में सिफिलिस होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसको सही करने के लिए इसको वाइडली यूज़ करते हैं, तो पेनिसिलिन इसका आंसर है। शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? तो शहरीकरण है ना, आप लोग देख रहे हैं लगातार भारत में ही या पूरे विश्व में शहरीकरण बढ़ रहा है। ग्रामीण से लोग क्षेत्रीय शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट रूप से सेटल होने के लिए भी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली इन ऑप्शंस में देखें तो उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन जो है वो अत्यधिक है, ठीक है। एक बैलेंस्ड डाइट नहीं है, लोगों का वर्क कल्चर ऐसा है या उनका कह लीजिए रहन सहन ऐसा हो गया है कि वो मतलब जो एक तो फास्ट फूड का चलन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो होता क्या है कि इनमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है मोटापे की ओर बढ़ने का। बाकी एक्सरसाइज वगैरह ना कर पाना, है ना, दिनचर्या का सही ना होना, ये सब अदर कारण भी हैं। वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की ईथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कभी आपने लोहे वगैरह की दुकान पे कुछ होता है ना कि 2 लोहे अलग अलग हैं तो उसको ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग तकनीक एक होती है। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे एसिटिलीन को यूज़ करते हैं। तो उसका पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो सिस्टमैटिक नेम केमिकल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको एथीन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो अभी जून 2023 में ही, ठीक है, पहला जनजातीय महोत्सव, ये खेल महोत्सव आयोजित हुआ उड़ीसा में। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, इनके एक तरीके से जॉइंट वेंचर में इसको आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव। तो विधान जहाँ पे बनेंगे, है ना, नियम कानून या मुख्य रूप से जो कानून बनते हैं
कहाँ बनेंगे? पार्लियामेंट में, ठीक है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग जो है क्या है आपका? पार्लियामेंट। भारत में औस, अमन और बोरो इस शब्द का संबंध किस फसल से है? ठीक है, तो मुख्य रूप से देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में धान की प्रजातियां यानी कि चावल की। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वायसराय आप पढ़ते हैं उसी क्रम में। आज़ादी के समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर इनके बाद जो पहले भारतीय वायसराय बने कौन? सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट समाप्त हो जाती है, फिर कौन बनते हैं भारत के प्रेसिडेंट? भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की देखरेख और विनियमन के लिए उत्तरदायी है? तो जो हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ छोटे, उनके रेगुलेशंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ पर की गई? ठीक है, तो एक सोशल रिफॉर्मर थे जो है श्री नारायण गुरु, उनके द्वारा ही इसकी स्थापना केरला में हुई। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक स्लोगन पूछा जाता है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ये किससे संबंधित है? तो श्री नारायण गुरु से ही इनका भी इस स्लोगन का संबंध है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो भारत में मुख्य रूप से दक्कन प्लेट्यू के रीजन में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तो यहाँ पे सबसे अच्छा कल्टीवेशन किसका होता है? कॉटन का। ठीक, तो कपास के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र भी देखेंगे भारत में, आप कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे पॉपुलर जो है साइट्स हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, सिंध रीजन में, बाकी जो है भारत में ही है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल इसमें से किसका एक व्यंग्य उपन्यास है? ठीक है, तो ये हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, इनकी कई सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, उसमें से ही एक ये भी है। यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, जैसे आपने अपने आस पड़ोस में सुना होगा या अपने स्टडीज़ में भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि सोशल चेंज क्या होता है या उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो किसी घटना को हम सोशल चेंज समाज के मतलब कॉन्टेक्स्ट में कब कह सकते हैं? जब उस समाज में रहने वाले है ना एज अ कम्युनिटी उस पूरे में चेंज देखा जाए। ठीक है, सपोज एग्जांपल लीजिए, किसी गांव में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक कम्युनिटी कह सकते हैं कि हाँ 10 लोगों का एक समुदाय है। तो उन 10 लोगों में अगर कोई एक कॉमन चेंज सब में देखा जाए तो वो सोशल चेंज का एक नेचर जो है वही होता है। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं, ऑप्शन सी। इसमें देखिए कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो हरी सब्जियों को जैसे आप खाते हैं ना, तो माना जाता है कि ये आयरन के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही ये कैटेगरी हेम आयरन की होती है, जो मुख्य रूप से सिर्फ पाई जाती है जो मीट प्रोडक्ट होते हैं ना। ठीक है, एनिमल फ्लैश, जैसे यहाँ पे मछली, मुर्गी, मांस, सी फूड, इन सब में हेम आयरन जो है वो मिलता है। ये ग्रीन हमारी वेजिटेबल्स जो हैं उनमें नहीं मिलता है। भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाने समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, देखिए फूड के रेफरेंस में फोर्टिफिकेशन जो टर्म है उसका मतलब ये होता है कि जो फूड आइटम हम खाएंगे, ठीक है, उसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी एडुकेट जो हमारी क्वांटिटी है उसको इंश्योर किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये कह लीजिए विटामिन हो गए हैं ना, मिनरल्स हमारे फूड में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाने समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो भोजन आहार में प्रमुख होना चाहिए। स्टेपल डाइट जो बोलते हैं ना, स्टेपल में वही कि हमारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या जो है पर्याप्त हो और विटामिन मिनरल्स है ना, ये सब चीज़ें हमें पर्याप्त रूप से मिलें। तो उसी रेफरेंस में ऑप्शन हम फर्स्ट को चुनेंगे। फोर्टिफिकेशन टर्म अगर पूछें फूड के रेफरेंस में तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है फोर्टिफिकेशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया उसमें। ठीक है, तो संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये वैध नहीं था। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट देखिए सबसे पहले जो भारत में बना 1955 में, इसको ध्यान रखना है। और 76 में अमेंडमेंट करके इसमें यौन रोग जो है तो ये पहले नहीं था। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता भी कहा जाता है, इस बीमारी का कारक जीव कौन सा है? ठीक है, तो एक बेसिकली ये वायरल डिजीज होती है, यानी कि वायरस से होने वाली।
मरासमस एक कुपोषण से संबंधित बीमारी है। इसका लक्षण क्या होता है? ठीक है, तो आपके मांसपेशियों में जो है गंभीर उसमें कमी होगी, क्षय होगा और वजन में आपकी बॉडी में अचानक कमी देखी जाएगी। कुपोषण क्या होता है? ठीक है, कुपोषण को अगर परिभाषित करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे पोषक तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन, ठीक है, यही होता है सबसे उपयुक्त इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो वर्तमान जो पाकिस्तान देश है उसका जो सिंध वाला रीजन है उसको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे एक पख्तून लीडर थे ये अबुल गफार खान, ऑप्शन सी। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार, जिसको कि रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, इसको अलग से पढ़िएगा थोड़ा, इसको चलाया था इन्होंने। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा इनको नोबेल नहीं, भारत रत्न जो है वो दिया जा चुका है। यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत क्लिक है। ठीक है, इसमें खान अबुल गफार खान ही होगा, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो साइट है वहां से, जैसे वर्तमान में पूल होता है, ठीक है, तो ये पूल के साइज का एक स्नानागार जो है ये मिला। तो इसमें पूछा गया है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही हो सकता है? ठीक है, तो ये है पॉसिबिलिटी कि उस समय ये लोग जो है धार्मिक प्रयोजन के लिए इसको यूज करते थे। इसमें देखिए 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो सबसे पहला रिलेशन डिफाइन किया गया, ठीक है, तो ये हैंस ऑस्टेंड, ठीक है, इनके द्वारा 1820 में। इस तरह के इन्वेंशंस भी पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इसको भी ध्यान रखें। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मुख्य रूप से दूध जो होता है ना उसको इन्फेक्शन फ्री बनाने का कार्य किया जाता है। जैसे जो पैकेट वाले दूध आते हैं ना, तो पाश्चराइज्ड मिल्क उस पर आप देखेंगे लिखा होता है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि एक जैसे अगर प्रोसेस समझें तो थोड़े लंबे समय तक दूध को गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस के माध्यम से पाश्चराइजेशन होता है। तो बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित बैक्टीरिया होता है ट्यूबरस, यहाँ पे देखिए लिखा है ना बैसिलस, ये और क्यू फीवर ऑर्गेनिज्म है ना, ये सब बेसिकली बैक्टीरिया की ही कैटेगरी के जो हैं, तो ये जो है नष्ट होंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है, ये नष्ट नहीं होगा। तो इनके बारे में थोड़ा अगर चाहें, ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? ठीक है, तो लॉ ऑफ द लैंड के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। क्या होता है ये? कॉन्स्टिट्यूशन। तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 का तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से एक ये और दूसरा कुरी विकरण समुदायों को शामिल करेगा। तो इन दो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इसको लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब में सम्मिलित करने के लिए जो है ये अधिनियम यहाँ पे 2022 का तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। तो पहला है इसमें नारिकोरावरन, ठीक है, ऑप्शन बी, एक ये समुदाय और दूसरा कुरी विकन। तो करंट अफेयर्स के रूप में भी इसको ध्यान रखना है। ठीक, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 जो मई 2023 में दिए गए, उसमें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल है ना, पुरुष, तो प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार इसमें मिला था किसको? अरिजीत सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है? ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस जो है माइक्रो फाइनेंस के जैसे रेगुलेशन के रेफरेंस में भी हमने ऊपर बात की। तो ये होता है कि कम आय वाले व्यक्तियों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के जो लोन देना है। ठीक है, कोई अपना कुछ उद्यम स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो मुख्य रूप से उनको टारगेट करते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं वो कार्य करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो हम ये पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में जीडीपी कैलकुलेशन,
ठीक। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक, उसी के बारे में ये स्टेटमेंट था। देखिए इन चीज़ों को हम थोड़ा शॉर्ट में इसलिए भी देखते हैं कि हर पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास कुछ टाइम लिमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगा करें तो आप उसको थोड़ा डिटेल में जा करके पढ़ा करिए। 2023 ISSF, ठीक है, तो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो जूनियर विश्व कप हुआ चैंपियनशिप, उसमें किस स्पर्धा में भारत के अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, ये पूछा गया है। तो जो मेंस 25 मीटर पिस्टल का इवेंट हुआ, ठीक है, उसमें इन्होंने जीता है। ये भी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? तो स्क्वैश का एक गेम होता है, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। रबर का सबसे लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली रिलीज हुए थे और केरला इसमें टॉप पे है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, ये बताना है। तो विंटर गेम्स जो होते हैं सबसे पहले ये हुआ 2020 में, ठीक है, गुलमर्ग में ही जो है हुए हैं। अभी 2020 में फिर हुआ, फिर 21 में, उसके बाद अभी 2023 में हुआ है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को इसमें से किस खेल के लिए जो उनकी विशिष्ट सेवा रही है उसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्रिकेट के ये जो है गुरुचरण सिंह जो है एक कोच हैं, ऑप्शन फर्स्ट इनको चुनेंगे, इनको दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 के जो अवधि के लिए है उसको पेश किया? तो गुजरात सरकार ने लास्ट ईयर जो है इस पॉलिसी को लाया था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग गुजरात राज्य में की जाएगी, ठीक है, जिसके माध्यम से यहाँ पे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, ठीक। अगला है किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है, ठीक है। एक नेशनल प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स चलता है उनके न्यूट्रिशन के संबंध में मुख्य रूप से। तो यहाँ पे जो टारगेटेड एज की गर्ल्स हैं वो कौन से, 11 से 19 के बीच में, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इसमें भी सब कैटेगरी अंदर है, ठीक है। जैसे जिन लड़कियों का वेट जो है कह लीजिए लेस देन 30 kg है, ठीक है, उनके लिए एक सेगमेंट है 11 से 15 साल, और दूसरा है जिनके वेट 35 किलो से कम है, तो वो 15 से 19 साल की उनकी कैटेगरी है, ठीक। निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो विटामिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ऊपर के ठीक हैं। विटामिन के बारे में लिखा है रक्तस्राव को बढ़ावा देता है, ये गलत है। विटामिन के ही है जो बॉडी में ब्लीडिंग को रोकता है ना, रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है ये, ठीक। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट देखेंगे हर वीडियो में। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और हमारे कोर्सेज लगातार इसके चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले बताया हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।